हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मिल्लाह में। स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है? प्रिपरेशन कैसा हो रहा है? जरूर से जरूर बताइएगा। दोस्तों, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, सभी से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट पे अभी ध्यान दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा 4-5 मिनट निकाल करके इस वीडियो को सुनिए, ठीक है? चाहे आप जिस भी किसी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को उस एग्जाम से जोड़ करके देखिएगा। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड का आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बचपन में हम लोग क्या करते थे? जब हम लोग साइकिल नहीं सीखा था तब उस टाइम में क्या करते थे? आज से 15 साल पहले मालूम है, किसी के घर में एक साइकिल होता था ना, मान लीजिए 20 साल पहले किसी के घर में साइकिल होता था ना, तो बहुत बड़ा मान लीजिए कि उपकरण है उनके घर में, ठीक है? तो पहले के लोग क्या करते थे? जब साइकिल सीखा हुआ नहीं थे उस टाइम में, चाहे अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिए, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो आप 25 ईयर का तो होंगे ही, अपने ऊपर ही आप लेकर चलिए कि आप जिस टाइम में साइकिल सीखा नहीं, उस टाइम में आप क्या करते थे? क्या करते थे? देखते थे अपने पिताजी को कि कब साइकिल लेकर आ रहे हैं, देखते रहते थे आप कि जैसे ही उसमें ताला में चाबी लगा हुआ छूट जाए और मैं साइकिल लेके 9 2 11 हो जाऊं। ऐसा तो देखते होंगे, ऐसा ही तो करते होंगे। तो क्या करते थे उस टाइम में? फटाक से एकदम देखते देखते रहते थे कि पापा आए हैं, इधर साइकिल लगाए हैं, उस गेट से अंदर गए हैं, देखें कि चाबी उसमें लगा हुआ है, फट से एकदम साइकिल निकाले 9 2 11, और बाहर जाकर क्या करते थे? साइकिल नहीं सीखे हुए थे उस टाइम में, अपने ही से साइकिल पर चढ़ के क्या करते थे? चाहे ड्राइवर रहता था आपका साइकिल का, वो क्या बोलता था? आगे देखो, नीचे देखेगा तो गिर जाएगा, आगे देखो, सीधा देखो, सीधा। अरे उधर पेंडुल मारूं कि ये मारूं, उधर देखूं कि इधर देखूं, पता ही नहीं चलता था आपको। सही बात है। क्या करते थे उस टाइम में? किसी तरह से आप सीट पर बैठ करके पेंडल मारना चाहते थे, उसके बाद क्या होते थे? धड़ाम से गिर जाते थे। ऐसा ही होता था ना? गिरे एकदम, साइकिल वाइकिल का पूरा नस्त नाबूद कर दिए, उसका हैंडल इधर जा रहा है तो उसका पेंडल उधर चला, चैन टूट के पीछे चला गया, कभी पंचर हो जाता था, कभी ये साइकिल का जो अगला पहिया है बाहर निकल जाता था। यही सब होता था। क्या उस दौरान आप सीखते थे? मतलब ललक भी था, सीखना भी था, डर भी लगता था, और साइकिल चुरा के भी लेके भागते थे। यही था ना? उसके बाद फिर जब सीख गए तो अभी क्या लगता है आपको? कोई कहता है कि साइकिल चलाने आता है तो आपको क्या लगता है? अरे ये तो मजाक कर रहा है हमसे। मतलब क्या है कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है साइकिल पे कि आपको क्या लगता है? मजाक लगता है, मजाक बन गया है। जिस प्रकार से आप 1 का टेबल, 2 का टेबल अभी कोई बोल दे पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगेगा? मजाक लगेगा। क्यों मजाक लग रहा है? क्योंकि उसके बारे में इतना सारा रिवीजन हो चुका है कि आपको मजाक लगता है। जो नहीं जानते हैं उनको क्या लगता है? बहुत कठिन। तो आप जिस दिन एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए बैठेंगे, उस दिन आपको क्या लगेगा? बहुत ही इसमें मेहनत करना है, बहुत ही ये करना है, वो करना है, दिस दैट लगेगा। लेकिन उसी को मजाक बना देंगे तो आपको क्या लगेगा? कुछ नहीं। यूपीएससी भी मजाक लगेगा एक टाइम में आईआईटी भी मजाक लग जाएगा। अब जो आईआईटी और यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए हैं अच्छे मार्क्स से, उनसे जाकर पूछिए, वो बोलेंगे ये तो ऐसे ही निकाल देंगे। मतलब क्या हो गया? मजाक बन गया उनके लिए। तो स्टडी को ऐसा आप कीजिए कि वो मजाक बन के रह जाए आपके लाइफ में, है ना? इस प्रकार से स्टडी करें। मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखा हूं, क्या इससे आप सहमत हैं? आपको कैसा लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी सलूशन हम
बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे। इसलिए जिस प्रकार से आप साइकिल को मजाक बना दिए हैं, उसी प्रकार से आपको स्टडी को मजाक बना देना है। स्टडी तो एक कह सकते हैं एक मजदूर भी करता है, एक राजा भी करता है, जो सिर्फ फॉर्च्यूनर में घूमता है और मजदूर को हजारों हजारों की संख्या में बाहर में दिन रात खटवाता है। राजा भी जो है मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि राजा मेहनत नहीं करता और मजदूर को ऐसा ही खटाते रहता है, नहीं, वो भी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने का जरिया अलग है। ठीक है, मेहनत करने का जरिया अलग है। जिस दिन मेहनत करने का जरिया अलग हो जाएगा, उस दिन आपका स्टडी मजाक बन के रह जाएगा। जिस दिन मजाक बन के रह जाएगा, उस दिन आप समझेंगे कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं, हम इन सारी बातों को मजाक बना दिए। याद रखिएगा ये बात को। सबसे पहले स्टडी का पैटर्न जानो। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम किसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है, मतलब पूरा A to Z आपको सबसे पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए, आप कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर बने तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि हमें गियर मालूम होना चाहिए, हमें एक्सीलरेटर मालूम होना चाहिए, हमें ब्रेक मालूम होना चाहिए, हमें क्लच मालूम होना चाहिए, हमें स्टीयरिंग कितना डिग्री पे हमको रोटेट करना है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि रोड पे चल दिया और वहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और चलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। चलाने से पहले आपको रूबरू होना चाहिए कि इस लोगो का मतलब क्या होता है, रोड के किनारे लगा हुआ रहता है, उस लोगो का मतलब क्या होता है, नहीं फिर पता रहेगा किसी को जाकर ठोक देंगे और ऐसा ठोकेंगे कि अपने ठोका जाएंगे। मान के चलिए कि रेलवे लाइन का ट्रैक आपको दिया हुआ, उससे आप सोचेंगे ऐसा ही कुछ होगा, आगे जाकर रेलवे ट्रैक होगा और आप 70 की स्पीड में उधर से ट्रेन आ रही है, क्या होगा? दुर्घटना। इसलिए आप स्टडी करें तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि जिसका स्टडी कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से देखिए। इंस्टीट्यूट भी बहुत मायने रखता है, बच्चे को इंस्टीट्यूट भी बहुत मायने रखता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं या जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर हकीकत में कैसा है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप जिस भी स्टडी का प्रिपरेशन करने गए हैं उस स्टडी के बारे में आप जानते हैं कि आपसे ये हो सकता है या नहीं, पहले अमल करना जरूरी होता है। ठीक है, इन सारी बातों को जानिएगा और आप ठान लिए हैं ना दोस्तों, तो आप करके दिखा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो बोलता है ना तो उससे नहीं होगा, उसका काया पलट देंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। गांव में एक बच्चा था, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो बोल रहा था मेरे से कि अरे हमें दरोगा का तैयारी करना है, हमें ये सब पुलिस और ये सब जो चपरासी है ये सब नहीं, हमको दरोगा बनना है। तो गांव के वो जो लोग थे ना, वो इतना हंसते 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 पेट पकड़ करके अब गिर गए, मतलब कि मजाक में उनको लगा। तो दोस्तों ये बात गांठ बांध के मान लीजिए कि जितना कष्ट हंसने वालों से होता है ना, उतना मार से और डांट से नहीं होता। उसी दिन उस मेरे दोस्त को लगा कि मेरे ऊपर ये इतना हंसे हैं तो अब तो इसको करके ही रहेंगे। आज जिस दिन दोस्तों आप करके रहेंगे, ये ठान लेंगे, उस दिन आप समझिए कि जिस भी एग्जामिनेशन का तैयारी करने जा रहे हैं उसका 50% आप उसी दिन उसका हकदार हो गए हैं। जिस दिन आपके अंदर जुनून आ गया, जोश आ गया है, उस दिन समझ जाइए। तो फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद रिजल्ट, फिर वही जो हंस रहा था आदमी वही कह रहा था फलनमा के बेटा तो बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही सिंसियर था, गांव में रहता था, बहुत ही अच्छा कल्चर था। उस दिन का याद रखो, उस दिन का बात क्या हुआ था उस दिन। तो ये सब लोग भूल जाते हैं। देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप चाहे जितना भी खराब इंसान हो, चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, ठीक है, जितना भी खराब इंसान रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। स्टडी करके आप अपने पायदान पे आप अपने अचीवमेंट को अचीव कर लेंगे तो आपका गुणगान सभी लोग करेंगे। समझें इस बात को, नहीं समझें मतलब कि आप बहुत ही बदमाश हैं, है ना, आप बहुत ही सबसे गेल गुजरल हैं। आप स्टडी करके अच्छे जॉब पा लीजिए तो फिर कहा जाएगा अरे फलनमा के बेटा तो बहुत अच्छा था, ऐसे था, ये सब चीज़ होता है रियलिटी में। ठीक है, आप जी कितना भी अच्छा हो जाएंगे और समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर अपने आस पड़ोस के लोग के सामने अच्छा नहीं बनेंगे स्टडी के अनुसार, तो आपको आप कितना भी अच्छा कल्चर से रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों
जितना ये सब जो हम टॉपिक में कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आप सुनिए, ये सब चीज़ आप सहन कीजिए, उसके बाद आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात और जोड़ ही देते हैं इसमें कि आप दोस्तों जितना खुद के बारे में आप जितना अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना जानते हैं, उतना कोई दूसरा लोग नहीं जानता है। आपको पता है कि आप जिस भी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी आपसे होगा या नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप चेहरा नहीं बने कि मैं इसका तैयारी कर रहा हूं, अंदर से नहीं करने का मन आपको कर रहा है, चेहरा नहीं बने। दुनिया में बहुत सारा काम है दोस्तों, बहुत सारा काम है, बहुत चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी IIT नहीं हुआ तो मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत काम है दुनिया में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।